जाएंगे अंकल, हम कब जाएंगे डीजे मेले में चटर पटर? तो जाओ ना, रोका किसने? जाओ। कोई बात नहीं, जब तक अंकल नहीं आते मैं तुम्हें स्टीलिंग टच खिलाती हूँ। चटर पटर, तुमने तो स्टीलिंग टच भी नहीं किया और थक के गिर भी गई। अरे ये तो अंकल का जूता है, मतलब अंकल कमरे में ही है। चलो चटर पटर, हम जूता उधर उठा के लेके आते हैं। अब जब अंकल अपने जूते लेने आएंगे, मैं उन्हें नीचे मेले में लेके चले जाऊंगी। अब मैं बहुत थक गई, चलो सोफे पे बैठते हैं। हे भगवान, ये कैसी बड़ा पीछे लगा गया रौनक। ये कैसे खेलते हैं? ये रिंग उठा के सामान पे फेंकना होता है, अगर सामान पे लग गया तो सामान आपका। खेलेंगी? हाँ। क्या है कि तुम पेन में रिफिल डालने लायक ही हो, ये निशाने पे छल्ला डालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा, आपके बस की बात है? लाओ लाओ लाओ। वो इयररिंग्स जीत के दिखाइए मेरे लिए। वो ये तुम्हारे बाएं हाथ का बात है, यहाँ नहीं वहां देखो, निशाने की तरफ। एक बार में? जब निशाना सही हो ना तो एक चांस ही काफी है। ला ला दो दो। थैंक यू। ओ मैडम, एक मिनट, तुम्हारा निशान सच में बहुत कमजोर है, हम हेल्प किया देते हैं। एक मिनट को, इधर लो, कान इधर लो।
ये बाल को हटाओ। और खेलिएगा, वो सेट भी आप जीत सकती हैं गले में पहनने के लिए। चुप रहोगे? ये सब्जी अपने बिल से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। बेचारी शालू, आज उसका बर्थडे है और उसे वहां रहना पड़ रहा है ऊपर। क्या है, जब शेर चूहे की बिल में जाता है ना, तो उसे बाहर निकालने के लिए चीज और बटर की नहीं, बकरे की जरूरत पड़ती है। बकरा है ऊपर। जस्ट वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी बेबी, आप ही का नाम शालू है ना? शालू तो प्यार से बुलाते हैं, लेकिन मेरा नाम है शालिनी सिंह। ओके शालिनी जी, आपको नीचे मेले में बुला रहे हैं। लेकिन मैंने रौनक भैया से प्रॉमिस किया है कि मैं अंकल को लेके ही नीचे आऊंगी। ये क्या जिद पाल रखी है इस बच्ची ने? प्रॉमिस नहीं हुआ, मेरे नाक में दम हो गया। बेटे उन्होंने ही बुलाया है, आप चलिए, अंकल जी बाद में आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन आप अंकल को लेके ही आना। ठीक है जी। सर जी आएंगे तो नीचे से ही आएंगे, यार रुक के क्या फायदा। चलो चलता हूँ। अरे सर जी, आप कमरे में कहाँ से आए? बाथरूम से आया हूँ। आप मेरे कमरे में ऊपर क्या काम है? सर जी मैं तो बच्ची को लेने आया था। गई ना नीचे? हाँ जी। जाओ आप भी। सर जी चला जाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। बड़े दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आपके बड़ा उपकार है मेरी फैमिली के ऊपर। आपके ट्रस्ट की वजह से ही मेरे बच्चे की पढ़ाई हो रही है। आप हमारे लिए भगवान हैं। अरे ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। ठीक है जी। सुनो जी। एक छोटा सा काम करोगे? यूं समझ लो कि मेरे एहसान का बदला चुका दिया आपने। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ जी। ये जो मेला लगा है ना, मेरा थोड़ा सा मुझे ना घुटन सी हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है और मुझे बाहर जाना है खुली हवा में, बिना कोई मुझे पहचाने। बस इतना सा काम, आप चिंता मत कीजिए, समझो हो गया प्रभु जी। लेकिन क्या कैसे? कैसे? जब यहाँ सबके बीच में घूंघट उठेगा। घूंघट? वेट एंड वॉच। सर जी मैंने सारा इंतजाम कर दिया नीचे। आप बस घूमर डांस करते करते इस घूंघट में स्टेज से बाहर निकल जाइएगा, और जब मेला खत्म हो, जब आपकी इच्छा हो, आप वापस आ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्ते भाइयों और बहनों, सबसे पहले सर जी और सिंह फैमिली को इस नाचीज का हार्दिक अभिनंदन। बड़ों और छोटों से मेरा निवेदन है, आप सब यहाँ स्टेज के पास आ जाइए, क्योंकि खास आपके लिए यहाँ हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक खासम खास पेशकश, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। निवेदन है कि आप सब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपका दिल लुभाने के लिए मंडली हाजिर है।
थाम के कंसंट्रेट आइएगा। दिल्ली हाजिर है और मंडली के मुखिया भी। अरे भाई, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप पीछे किसको नमस्कार कर रही हो? इधर करो। अरे 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 अरे, इतनी भी जल्दी क्या है? हम तो आपके नाच पे फिदा हो गए। वहाँ आप घूमर कर रही थी, यहाँ हमारा दिल घूमर कर रहा था। इस नालायक को मैं ही मिला था छिछोरपंथी करने के लिए। ऐसे नाच छोड़िए, हम आपकी लंबाई के फैन हो गए। अब जरा अपना चेहरा तो दिखाइए, हम कौन सा आपका हुस्न छीन लेंगे। सर जी, क्या सिंह साहब, एक बार बुलाने पे ऐसे पलट जाएंगे तो सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी ना। वैसे भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तमाशा तो अंदर हो रहा है, मतलब अंदर होगा, तो तमाशेदारी बाहर है तो मजा कैसे आएगा? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? इतना ट्रबलियाइए मत। यही सोच रहे हैं ना कि घर से बाहर निकलने के बावजूद भी आप पकड़े कैसे गए? पकड़ तो हमने आपको तभी लिया था जब आप वहां छुप के खड़े थे पर्दे के पीछे। हाँ, फिर हमने सोचा कि बिल से आपको बाहर निकालने के लिए क्या करें। हमें बकरा चाहिए होगा, तो बकरा कहाँ से लाए? फिर हमें ये याद आया कि आपका वो जो भक्त है ना, ऑर्गेनाइजर, वो मूंछों वाला, हमने उसको भेजा। हमने ये जो है खुराफाती चीजें हमने आपसे ही सीखी है, आप ही के बेटे हैं। क्या हुआ? अरे जरा सोचिए मत, सचमुच में अटैक वटैक आ जाएगा। लेकिन ये कभी जानते नहीं थे कि अपना असली रूप छिपाने के लिए आप ये रूप लेंगे। पर आप ये रूप ले सकते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। कितनी अजीब बात है ना रौनक जी, जिसने न जाने कितनों के घूंघट उतारे, वो खुद आज एक घूंघट में छुप रहे। जिसने न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी तबाह की है, वो खुद आज एक बच्ची से बच रहे। और बस बहुत हो गया। सबके सामने आपका मुख दर्शन होगा, सच्चाई बाहर आएगी। आज आपको माँ को बताना पड़ेगा कि आपने ये घूंघट इसलिए पहना है कि आप क्या छिपा रहे हैं। सब कुछ आपको आज अंदर माँ को बताना होगा, सबके सामने भरी महफिल में आपको सब कुछ बताना होगा। नहीं बिटवा, हम नहीं बोल पाएंगे बिटवा। अरे हम तुम्हारे बाप है तो सुन तो लीजिए। अरे हमारी इज्जत को, तेरी इज्जत। रुक जाइए।
छोड़ दीजिए इन्हें, जाने दीजिए। पगला गई है कि इनका घूमर डांस के दिमाग घूम गया तुम्हारा? एक जहरीले सांप को मारने के लिए हम भी जहरीले हो जाए, ये जरूरी नहीं है ना। क्या बोल रही हो मुस्कान? रौनक जी, इस तरह भरी महफिल में सबके सामने किसी को बेआबरू करना, उसका घूंघट उठाना, उसकी बेइज्जती होगी, उसको नीचा दिखाना होगा। फिर चाहे वो औरत हो या आदमी, मानव हो या दानव। और ऐसा करके हम भी दानव बन जाएंगे। हम में और इनमें फर्क ही क्या रहेगा? और जो भी हो, है तो ये हमारे बड़े, उस देवी जैसी औरत के पति। रौनक जी, एक पल के लिए माँ इनका सच सह लेगी, पर इस तरह से सबके सामने बेइज्जती नहीं सह पाएगी। और हमारा मकसद इनकी सच्चाई सामने लाना है, इस तरह पूरे परिवार के सामने इनको बेइज्जत करना नहीं है। बदकिस्मती से इनके बेटे होने के नाते और खुशकिस्मती से अपनी माँ के बेटे होने के नाते ये आपको शोभा नहीं देगा रौनक जी। पाप के दिए हुए दुख के वजह से माँ के दिए हुए संस्कारों को मत भूलिए। हमें नहीं, वहां देखिए, वहां देखिए, देखिए। जिसकी इज्जत आपने भरे बाजार में उछालने की कोशिश की, वही आपकी इज्जत बचा रही है। छी। लेकिन ये मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा आप कि आप बच गए। नहीं, भले आज सबके सामने आपकी इज्जत नहीं उछलेगी, लेकिन सच तो बाहर आएगा और आप खुद अपने मुंह से हमारी मां को सच बताएंगे। याद रखिएगा, फुल एंड फाइनल। अपनी सच्चाई और अपनी परछाई से भागना नामुमकिन है। ये भी कब तक भागेंगे? एक न एक दिन अपनी सच्चाई कबूल करने पर मजबूर हो ही जाएंगे। रौनक, ये ले पार्टी के लिए तेरा सूट, ये पहनना है तुझे। हाँ, अरे ये कैसे अजीब से कपड़े हैं, क्या है ये? माँ, सांता क्लॉज के कपड़े हैं। वो आजकल बच्चों के बर्थडे में ऐसे कॉस्ट्यूम पार्टी रखते हैं। आपको फ्रॉक अच्छे से आ गई? बहुत अच्छे से, थैंक यू वेरी मच। अरे सांता क्लॉज के कपड़े, ये तो मेरे फेवरेट है। मुस्कान को बच्चों की दिल की बात कितने अच्छे से पता होती है ना। चलो डिसाइड हो गया है, अब तू यही वाला कॉस्ट्यूम पहनेगा जो मुस्कान लाई। और हाँ, एक और बात मैं तुम दोनों को बोलना चाहती हूँ, कान खोल के सुनो। जल्दी से मुझे दादी बना दो भाई, ताकि मैं भी अपने पोता पोती के लिए ऐसे सब थीम कर सकूं बर्थडे पार्टी के लिए। चलो हम लोग देखते हैं नीचे क्या तैयारियां चल रही है। आजा। मिस्टर सांता क्लॉज, लीजिए आपके कपड़े। थैंक यू। थैंक यू? कपड़े लाने के लिए? मुझे पता होता कि आपको सांता क्लॉज बनने का इतना शौक है तो पहले ही ला देती। नहीं नहीं, हम जो किया नहीं रहे, हम सीरियस हैं, दिल से थैंक यू कह रहे हैं। तुमने आज हमें हमारी हद याद दिला दी। क्या है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सही और गलत के बीच में जो डिफरेंशिया है ना, उसे भूल जाता है। आज तुमने एक बेटे को उसकी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। थैंक यू। रौनक जी, शर्मिंदा हमें नहीं, शर्मिंदा उन्हें करना है जो आज तक सिर्फ हदें पार करते आए।
चिंता मत करो, अपनी हद में रहकर उसे उसकी हदों का एहसास दिलाएंगे। अभी भी बाजी हमारे हाथ में ही है। और हमारे साथ सेंटा क्लॉज भी है, सेंटा बाबा।